तो भाई कल साइकिल चला के आने के बाद जो मुझे बहुत बढ़िया नींद आई है बिना किसी टेंशन के, उसका कोई जवाब नहीं। और एक चीज़ और मैंने इस बार सोची कि इस बार खुद के साथ ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना है, अभी सिर्फ वर्कआउट पे फोकस करना है, ना कि डाइट वगैरह पे। क्योंकि अगर अभी से ज़्यादा डाइट वगैरह पे फोकस करूँगा तो दिमाग में एक बैरियर क्रिएट हो जाएगा कि भैया इसमें तो बहुत सारी मेहनत है और उतना आसान नहीं, और फिर मैं इसको करना छोड़ दूंगा। सो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। एक और नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और मेरा उधर ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। अभी मेरा एम यही है कि सिर्फ मुझे अभी एक कार्डियो वर्कआउट डेली करना है, चाहे 5 किलोमीटर, चाहे 10 किलोमीटर, चाहे 20 किलोमीटर। जैसे जैसे इंप्रूवमेंट होगा मेरी कार्डियोवास्कुलरिटी में, वैसे वैसे परफॉर्मेंस बेटर होती जाएगी। बस मुझे अभी रुकना नहीं है, क्योंकि हो रही है बहुत सारी प्रॉब्लम। हो सकता है मुझे ECG या एको भी करानी पड़ जाए। और अम्मी जी आज क्या बना रहे हो? गोभी की सब्जी। गोभी की सब्जी, और गोभी की सब्जी में डालना काली मिर्च और कम तेल। हाँ खाला जान, क्या हाल चाल है अपने? नाश्ता तैयार हो गया है जो। तो एक चीज़ और पता चली है कि अगर आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो आपकी फिजिक पे जल्दी फ़र्क पड़े या ना पड़े, लेकिन आपकी मेंटल हेल्थ पे फर्स्ट सेकंड से ही फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। आप बेटर फील करते हो, आपका माइंड अच्छे से प्रोसेस करता है, आपके थॉट्स क्लियर होते हैं। तो ये सारी कुछ चीज़ें चलती हैं। इसलिए आप सभी को भी अपनी लाइफ में करना चाहिए कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी, चाहे वो बैडमिंटन हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, साइकिलिंग हो, एनीथिंग व्हाट एवर यू लाइक। सो गाइज, आज का दिन हो रहा है शुरू अब, और आज आ रहा है मेरा एक दोस्त मुझसे मिलने काफ़ी दिनों के बाद, तुषार हंगार। तो उसके साथ बैठते हैं, गपशप लगाते हैं और फिर मिलते हैं। भाई नाश्ता चाहिए मुझे खाला जान के हाथ का, और चाय मुझे पसंद है अम्मी के हाथ की। तो अम्मी गोभी काटना छोड़ के मेरे लिए चाय बनाना है। क्यों अम्मी, क्या क्या डालोगे चाय में मेरे लिए? इलायची डालूंगी और अदरक। हाँ, मुझे इलायची ज़्यादा पसंद है अदरक से। सो भैया चल रहा है दिन, देखो क्या होता है। जी हेलो, व्लॉग चालू ही रहता है। मॉर्निंग मेट आर्मस्ट्रांग लाइट। भाई तुषार जी आने वाले समय में इस क्षेत्र के मेट आर्मस्ट्रांग होने वाले हैं। क्या बात कर रहे हो? अरे सही कह रहा हूँ यार, मेरी तो गाड़ी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो अपन ही तो ठीक करते हैं। तुम्हें बताता हूँ मैं, ऐसा ऐसा हो गया है। बाकी सब पता है तुम्हें, सब बाकी है। तो भाई बहुत दिनों बाद आया है, तो अभी बैठते हैं भाई के साथ, पूछते हैं भाई क्या चल रहा है पीछे पर्दे के सारा कुछ। आज टवेरा आई है। कितने साल हो गए भाई इसको? हो गए इसको 15-16 साल। 16 साल? कितनी चल गई? 2 लाख के आसपास यार अभी प्रिस्टीन कंडीशन है हो। मेंटेन अब खर्चा करते हैं तो मेंटेन देती है। गाड़ी मांगती है भाई पैसे। सही बात है। अगर टायर वगैरह अभी नए डलवाए आगे के दोनों। ब्रिस्टोन डालें लाला। टायर नए, हेडलाइट नई, थोड़ा रिस्टोरेशन किया है। वाह, मोटी पार्टी है भाई, अपने जैसे थोड़ी कि आज बैटरी खराब हो रही है तो 8 दिन इंतजार कर रहे हैं। यार तो अर्जेंट निकलते हैं, कड़क गांधी जी। अरे फुल टैंक 600 चलेगी, थोड़ा और भरा देंगे ना। चलो पीछे का तो कोई दिक्कत नहीं है। पैसे की बात नहीं, कह रहा हूँ चले तो कहीं अच्छी जगह चले। बोलो कहाँ चले? ले लो फिर लद्दाख करके। सब यूट्यूबर्स और व्लॉगर्स की फेवरेट डेस्टिनेशन लद्दाख, और आज अब मैं आ चुका हूँ टवेरा की ड्राइविंग सीट पे। चला तो लूंगा भाई मैं। अरे बिल्कुल बनना चलाओ आप। तुषार भैया बोल रहे हैं कहीं जाके बैठते हैं, तो चलो एक बार बाहर निकलते हैं। फिर कुछ डिसाइड नहीं है, कोई प्लान नहीं है कहाँ है, रैंडम देखते हैं। भाई स्टीयरिंग बहुत स्मूथ हो गई यार, क्या करा है? पावर स्टीयरिंग करे, ऑयल चेंज किया है। मेरी स्टीयरिंग हो गई कंप्लीट स्विफ्ट की, बिल्कुल स्मूथ हो गई। तुमने काम करा ना उसके बाद? बढ़िया है, मजेदार। उसका लेबर चार्ज लेना बाकी है अभी तक। अरे यार गाड़ी तुम्हारी है। वो भाई ठीक हुई कुछ चलने के थोड़े टाइम के बाद। एक्चुअली क्या अपन ने उसमें ग्रीस ज्यादा भर दिया ना। हाँ, वो ग्रीस सेट होने के बाद वो और ज्यादा स्मूथ हो गई। वो क्या है, एनुअल पास है फुल फ्लेक्स, कब इस्तेमाल करेंगे एनुअल पास को? और बहुत काम आया, सूरत तक गया ना। एनुअल पास है इसमें? एनुअल पास है। कितने वाला? 3000 वाला। तो क्या सिस्टम है भाई इसका? एनुअल पास का सिस्टम ये है कि आप राजमार्ग यात्रा करके एक ऐप है सरकारी, उसके ऊपर जाके और जो आपका फास्टैग एग्जिस्टिंग लगा हुआ है उसको आप एनुअल पास में कन्वर्ट कर सकते हो।
और कन्वर्ट होने की इसकी एनुअल फीस है 3,000 रुपये के आसपास। और 3,000 रुपये में आपको 200 टोल क्रॉसिंग मिलेगी, यानी जैसे अभी अपन क्रॉस हुए, हाँ। ये एक क्रॉसिंग है ना, तो ऐसे 200 टोल क्रॉसिंग हुई। तो मैं लगभग इसके अंदर अभी हो चुकी है शायद 25 एक टोल क्रॉसिंग में कर चुका। अभी सूरत गया वापस आया, हाँ। एक भी टोल पे पैसा नहीं लगा, मतलब पैसा लगा इन दी सेंस की, पर वो उस पास में से ही लगा, 3,000 में से ही। पैसे कटे। अगर टोल देता, अगर एनुअल पास नहीं होता और अगर मैं टोल देता तो शायद 1,400 रुपये या 1,250 रुपये वन वे का टोल है, और आने का मतलब 2,400 रुपये तो मेरे एक सिंगल ट्रिप से ही वसूल हो गया। ये एनुअल जो टोल है इसका पैसा, एनुअल पास का पैसा काफ़ी अच्छी चीज़ है। और नेशनल हाईवे पे सब पे एप्लीकेबल है, नेशनल एक्सप्रेस वे पे सब पे एप्लीकेबल है। ओनली स्टेट हाईवे जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में है उनके ऊपर एनुअल पास नहीं चलता है। बाकी लो भी आप मानो कि 80% अगर आप नेशनल हाईवे पे चलते हो तो आपको सब जगह आपका पास ये काम करेगा। तो लेकिन भाई अपने लिए तो स्टेट हाईवे का भी फायदा है, क्योंकि अपना सबसे नजदीकी स्टेट है गुजरात। गुजरात में स्टेट हाईवे पे कार पे टोल ही नहीं है। नहीं है ना, नहीं है ना, जितना मुझे पता है। तो भाई ये 3,000 रुपये वाला जो मंथली टोल आया था ना, उसके बारे में बात हो रही थी। तो भाई ने अभी कराया है ईयरली, सॉरी मंथली बोल दिया मैंने, ईयरली जो 3,000 वाला टोल पास आया है उसके बारे में। तो अगर आप लोग कराना चाहें तो भाई का फीडबैक अच्छा है, क्या है, कराना चाहिए? हाँ, कराना चाहिए। अगर आपकी हाईवे की रनिंग ज़्यादा है तो। अगर आप सिटी में चलते हो साल भर में कभी कभार हाईवे पे जाते हो तो इतना वर्थ इट नहीं है। लेकिन अगर आप कोई लंबी ट्रिप कर रहे हो, जैसे कि मान लो कि दिल्ली से बॉम्बे या फिर दिल्ली से आप लद्दाख तरफ जा रहे हो, तो सिंगल ट्रिप में आपका लगभग एक ही ट्रिप, बड़ी ट्रिप से आपका सारा साल भर का पैसा वसूल हो जाएगा। पर इसकी यही प्रॉब्लम है कि इसकी साल भर की वैलिडिटी है। अगर साल भर के अंदर आपने ट्रिप अगर नहीं क्रॉस करी तो वो लैप्स हो जाएगी। और 200 ट्रिप्स आपको साल में मिलती है। मेरे हिसाब से 200 ट्रिप शायद ही कोई व्यक्ति पूरे साल तो इतना घूम सकता है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से पर्सनली बेनिफिशियल मुझे तो लगा। बाकी आप अपने यूज के अनुसार कर सकते हैं। मेरी तो एडवाइस है, कराना चाहिए अगर आप लोग हाईवे पे ट्रैवल करते हो तो। जब एक ही मतलब आपके किसी ट्रिप में पैसे वसूल हो रहे हैं तो क्यों ना फायदा लिया जाए। तो भाई लोग बातें करते करते जैसे हमने खेरवाड़ा का टोल क्रॉस करा तो फिर सोचा कि क्यों ना उदयपुर ही चले जाएं। पहले मेरा मन था कि पंडित जी के पराठे खा ली जाए, फिर तुषार भैया ने बोला कि पराठे नहीं, फिर मैंने बोला कि क्यों ना सेलिब्रेशन में जाके डोसा खा लिया जाए, क्योंकि मुझे डोसा पसंद था। फिर भाई ने बोला कि मुझे डोसा पसंद नहीं है, जम्मू हिमाचल पे खाना है। तो अब अपना ये नया वाला कौन सा रास्ता है ये उदयपुर प्रतापनगर बाईपास है। तो सीधा आपको प्रतापनगर से स्टार्ट होके और बलीचा से आगे, क्या नाम है इस जगह का, टीडी से पहले थोड़ा उतरता है। ये टीडी से पहले, टीडी नहीं, काया हाँ। प्रतापनगर से काया बाईपास है ये मेन रोड का, हाईवे का। और ये सीधा अगर आप यहाँ से चढ़ोगे तो सीधा ये माउंट आबू रोड तक आपको लेके जाएगा। ये रोड बाईपास है उदयपुर का, बेसिकली नया रोड है, बहुत अच्छी सड़क बनी है, 6 लेन हाईवे, प्रॉपर हाईवे है। वही वाला जो अपना उदयपुर सिटी एंटर करने से पहले जो स्लाइड लेफ्ट आता है वो वाला, ओवर ब्रिज वाला। तो हमने वो पकड़ा है और अभी जा रहे हैं जम्मू हिमाचल की तरफ। तो देखो सडन प्लान ऐसे बनते हैं, क्योंकि भाई बहुत दिनों बाद आया है और खूब सारी बातें करी इस पूरे 1 घंटे में। हमने यूट्यूब और काफ़ी कुछ के कैसे यूट्यूब पे ग्रो किया जाए और किसी भी काम को करने के लिए कितने एफर्ट लगते हैं और कोई भी चीज़ कितनी आसान नहीं होती जितनी लगती है। ये सारी कुछ काफ़ी मोटिवेशनल बातें चली और इतना पंप हो गया हूँ, ऐसा लग रहा है कि 100 लोग आज ही पोस्ट कर दूँ एक साथ। गाइस अपनी फेवरेट गाड़ी जा रही है आगे, क्रिस्टा। पता नहीं अपने पास कब आएगी, लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगी। और यही मॉडल लेंगे 2.4 ZX है ना इसमें टॉप एंड, ZX लेंगे इंशाल्लाह। अब देखो आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखो, जिससे मेरा ये ड्रीम जल्दी पूरा हो।
सो गाइस मजाक मजाक में हम आ गए जम्मू हिमाचल, ओल्ड इज गोल्ड। तुषार भाई की रिकमेंडेशन है ये, बोल रहा हूँ तुषार भाई की रिकमेंडेशन है ये। बढ़िया खिलाओगे? बहुत बढ़िया। क्या खिलाओगे? देखते हैं, जाते हैं क्या खाएंगे। बाकी होटल अच्छी है और काफ़ी देर को मतलब ढाबों के अंदर काफ़ी पॉपुलर है। आ रहा हूँ मैं, लगभग 2-3 साल हो गए मुझे आते हैं। चलो भाई आज यहाँ का खाना चेक करते हैं और आपको भी बताते हैं क्या रिव्यू रहा हमारा यहाँ का। ये लोग हमारा ऑर्डर आ चुका है। ज़्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट तो किया नहीं हमने ऑर्डर में। हमने मंगाया मटर पनीर, दाल तड़का, मेरे लिए तंदूरी रोटी, तुषार भैया खाएंगे तवा चपाती और साथ में आया है सलाद। तो फटाफट से खाना वाना खा के निपटते हैं और फिर आपको बताते हैं कि क्या एक्सपीरियंस रहा हमारा। और साथ में आ गई है छाछ भी। सर्दी करवाओगे तुम छाछ पिलवा के भैया? क्या करें हम। सो गाइस खाना वाना खा के तो फिर मिलते हैं। सो भाई जो हमारा सडनली प्लान बना था यहाँ आके खाना खाने का, वो मेरी तरफ से पूरा वर्थ इट रहा। क्या रिव्यू है तुषार भाई? बस खाना हमेशा की तरह अच्छा ही है। जम्मू हिमाचल का राजा भैया को खिलाया आज पहली बार। इनसे पूछो कि इनको खाना कैसा लगा। मैं तो आता रहता हूँ यहाँ पे यूजुअली। और रील का शूट भी चल रहा है यहाँ पे पुष्पराज भाई का। सो गाइस मेरी तरफ से तो रिकमेंडेड है। आप अगर यहाँ आके वेज खाना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और हमारा कुछ बिल हुआ है 650 रुपये, जिसमें मैंने खाई 3 तवा रोटी। सब्जी में थी हमारे पास मटर पनीर, दाल तड़का, जीरा राइस और तुषार भैया की थी तवा रोटी आई थिंक 3। तो रिजनेबल ही है खाना अगर प्राइस के रेशो से देखा जाए तो। बिल की बात करें तुषार भैया बता दो तो एक बार क्या बिल रहा अपना? बिल हमारा बना ताकि कि कोई आए तो उसको एक अंदाजा रहे कि क्या। भाई हमने 2 जनों ने खाना खाया है और बिल है लगभग 642 रुपये का। इसके अंदर रोटी वगैरह जो नॉमिनली जो प्राइस होती है वही है, बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। पनीर हमने लिया था मटर पनीर, वो है 180 का। दाल तड़का 130, तंदूरी रोटी 20 रुपये की और तवा रोटी बटर 18 रुपये की, जो कि आई थिंक की रीजनेबल है। रीजनेबल है, बहुत रीजनेबल है। जीरा राइस 100, यानी जितनी प्राइस जितना होटल की हाई पे उस हिसाब से बहुत अच्छी प्राइसिंग है। और खाने की क्वालिटी आज भी वैसी है जैसी पहले थी। हम लगभग खेरवड़ा से ये होटल होगी लगभग 135 किलोमीटर के आसपास और हमारा 135 किलोमीटर की ट्रिप वेस्ट नहीं गई, बस आपको इतना बोल सकता हूँ मैं। खाना अच्छा है कुल मिला के, कोई दिक्कत नहीं। और यही खाना हमने एक जगह हाईवे पे खाया था। सॉरी मैंने रजनीगंधा खाई है सादी। तो यही खाना हम लोगों ने खाया था एक जगह पे खेरवाड़ा के पास ही 1200 रुपये में। हम उसका नाम तो नहीं ले सकते क्योंकि बेकार कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करके कोई सेंस नहीं। कई बार हो जाता है ऐसा, हो सकता है उनसे कोई बिल में गलती हो गई हो या हम ही ओवर एक्साइटेड हो के नाम सुन के वहाँ चले गए थे। सो आप यहाँ आ सकते हो, मेरा ये कहना है। सो अब सिटी में जाने का प्लान था जो वो कैंसिल हो चुका है क्योंकि ऑलमोस्ट 3 बज चुकी है और 5 बजे तक मुझे जाके साइकिलिंग भी करनी है जितनी भी हो पाए, क्योंकि कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करनी है। तो गाइस बस निकले हैं यहाँ से और मिलते हैं अब घर जाके। पता नहीं सामने से सूरज आ रहा है इसलिए ये व्यू आपको नज़र आ रहा है कि नहीं। अगर इस रूट से आप जब रिटर्न जर्नी करोगे तो आपको सेम हिमाचल वाली वाइब आएगी, क्योंकि एक तो ये पूरा डाउन है तो ऐसा लगता है कि आप किसी हिल स्टेशन से उतर रहे हो। और आपके दोनों तरफ और फ्रंट में भी कुछ हद तक तो पहाड़ ही चलते रहते हैं। काफ़ी सीनिक रूट है ये। आज का एक्सपीरियंस हाँ। सर हम तो भाई यूं ही आया था, मैं तो 200-250 किलोमीटर घूम लिए। ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन 200-250 किलोमीटर जाके आने में हमें इतना टाइम नहीं लगा नॉर्मली जितना लगता है। कितने 4 घंटे में हो गया अपन? 4 घंटे में, खाना भी इंक्लूडिंग उसका। हाँ मतलब खाना वगैरह आना जाना सब 3-4 घंटे डिसेंट है, ठीक है कोई बात नहीं। वैसे बहुत दिनों बाद ऑलमोस्ट मैं तो इतना प्रॉपर्ली तो इनके स्टीयरिंग का काम किया उसके बाद ही आया हूँ। बस अपनों ने स्विफ्ट की स्टीयरिंग खोली थी तब। 2 महीने हो गए तो एक दिन चलता है। अब वीकेंड का वार करेंगे, घर पे काम करेंगे, बहुत घूम लिए। अब नहीं है, बस ग्राइंड।
सो गाइस इससे आगे मैं अगर वीडियो डालूंगा तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो सब बस तुषार भाई को सी ऑफ करके मैं भी निकलता हूँ साइकिलिंग करने। और इसी तरह कल एक और नए व्लॉग में सुबह 8 बजे मिलते हैं। तब तक के लिए वर्क हार्ड, स्टे हम्बल, पीस।